एचसीएस का नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। पिछले अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 4 बार एग्जाम हो चुका है। 2019, 2021, फिर 2023 की हम बात कर सकते हैं और 2024 जो 23 का नोटिफिकेशन था, ये 1-2 साल ऊपर नीचे चलता रहता है। बट यस 2019 को इंक्लूड करके 4 एचसीएस एग्जाम हो चुके हैं और एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस साल भी जल्दी ही आपका एचसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, तब जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या बेस्ट अप्रोच रहनी चाहिए और आपको अभी किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एचसीएस की नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रही है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने हम कह सकते हैं कि आपके अभी और हैं, शायद लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन 1-2 चीजों पे वर्कआउट कर रहा है कि ऑप्शनल के साथ क्या करना है, किस तरीके से उसको रखना है, या जीएस को बढ़ाना है क्या मेंस में। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके पास समय है और आपको अब मेरे हिसाब से एचसीएस मेंस पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए 100 डेज एचसीएस मेंस की स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। क्योंकि अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो आप साथ में इतना इंश्योर कर सकते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा आप काफी पोर्शन मेंस का कंप्लीट कर चुके होंगे, और वो इंश्योर करेगा कि आप इसी साल यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उसी के साथ ही प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस क्वालिफाई करने की पोजीशन में रहें। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम एक एक करके सारी बातों को करेंगे कि आप जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं आपको किस तरीके से मेंस की तैयारी को लेकर चलना चाहिए और आप कि क्या स्ट्रेटेजी 100 डेज की रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट की कैटेगरीज की मैं बात करूं तो स्टूडेंट हमारे 2 कैटेगरीज में रहेंगे। जैसे नंबर 1 जो कैटेगरी है, दैट इज अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में हैं तो आप एक स्टूडेंट रहेंगे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 आवर्स के आसपास अपनी स्टडीज में जो है वो डिवोट कर रहे होंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास 5 से 6 घंटे तैयारी के रहेंगे। पहला सेग्रीगेशन तो है ये। अब उसके बाद बात आती है कि या तो आप स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो आइदर यू आर एट अ 0 स्टेज, जिसने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है बट आप प्लान कर रहे हैं एचसीएस की तैयारी करने का, या फिर आप रहेंगे मीडियम जो हमारी स्टेज रहेगी कि आपने एक बार या 2 बार सिलेबस से गो थ्रू आप हो चुके हैं बट आपने अभी कंसोलिडेट सिलेबस को नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप एक प्रो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। प्रो मतलब कि हाँ भाई, जिनको हम देसी भाषा में कि हाँ आपने अच्छी तरीके से कर लिया है, खपीटर टाइप की, हाँ भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज सारा एग्जाम हमें पता है, सिलेबस का पता है, टॉपिक हम सारे कर चुके हैं, वी जस्ट नीड सम टाइम जिसमें ब्रश अप करके डायरेक्टली आज भी पेपर लिया जाए तो वी आर रेडी। तो आप इसमें भी हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टेज नंबर 1 में है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं वो सारा करना पड़ेगा, जिसमें कि एनसीईआरटी की अपनी रेलेवेंस है, हर सब्जेक्ट का अपना एक बार अपने आप को अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये फाउंडेशन बनने के बाद ही आप अपनी मेंस की तैयारी में आ पाएंगे। अगर आप उससे पहले आते हैं तो आपके लिए चीजें उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। बट बात आती है कि अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ऑलरेडी नए बैच के साथ भी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा अभिमन्यु बैच चल रहा है तो उसके भी कई स्टूडेंट हैं, तो आप लोग तो आराम से अपने बैच के साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ट्विक्स करने की आवश्यकता नहीं है। बट जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं, अभिमन्यु, इनिशियल, अर्जुना या समन्वय, संजीवनी, जो पुराने बैचेस हमारे थे और आप एक बार एकेडमी के साथ जुड़ के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, देन योर स्ट्रेटजी शुड बी, आप आइदर यहां होंगे या यहां होंगे। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है मेंस पे। ठीक है। तो अब आपको मैं मेंस की 100 डेज का प्लान बताता हूं। 100 डेज को हम 6 आवर्स पर डे के हिसाब से डिवाइड करेंगे, यानी लगभग 600 घंटे का हम प्लान जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला हम देख लेते हैं कि आपके मेंस में क्या क्या चीजें हैं। अगर सिलेबस या पैटर्न चेंज भी होता है तब भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आपको क्या क्या मिलेगा मेंस के सिलेबस में? पहला, आपको जीएस का पेपर मिलेगा, जिसमें कि आपके सारे जो यूपीएससी में जीएस पेपर 1, 2, 3 के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आएंगे। नंबर 2, आपको सब्जेक्ट पेपर्स मिलेंगे, जैसे कि हिंदी है हमारा। नंबर 3, आपको मिलेगा इंग्लिश। एंड नंबर 4, आपको मिलेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है। अभी तक जो मार्किंग क्राइटेरिया है
वो ये है कि जीएस आपका 200 का रहता है, हिंदी 100 का रहता है, इंग्लिश 100 का रहता है और ऑप्शनल भी आपका 100 का रहता है। बट अगर इसमें चेंज होगा तो हो सकता है कि जीएस आपको 200 प्लस 200 की कैटेगरी में मिले, यानी हो सकता है कि 400 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर हो जाए। हिंदी इंग्लिश आपके सेम ही रहेंगे, यानी 100, ये भी आपका 100 ही रहेगा, यानी टोटल आपका कितना बन रहा है, ये हो गया। और ऑप्शनल भी आपका 100 होने की संभावना है, यानी टोटल 700 मार्क्स का आपका पेपर हो सकता है। 700 600, आप इसको 600 से 700 घंटे मान लो, यानी योर स्ट्रेटेजी शुड बी 1 आवर फॉर 1 मार्क। सिंपल, 1 घंटे में हम 1 मार्क्स की तैयारी करेंगे। तो अब इससे कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास, अब आप इसको स्ट्रेटेजाइज करो, आपको 100 आवर्स देने हैं हिंदी के लिए, 100 आवर्स देने हैं इंग्लिश के लिए। इनकी सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट आप इसमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करें, दोनों में ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। 7 से 8 मेजर टॉपिक यहां हैं, 8 से 10 मेजर टॉपिक्स यहां हैं, जिसमें कि आपके व्याकरण हो सकती है, ठीक है, इधर आपको ग्रामर मिलेगी, सिनोनियम, एंटोनियम, समानार्थक, भिन्नार्थक, ठीक है, विपरीतार्थक, इडियम्स, फ्रेजेस, तो ये कॉमन चीजें हैं। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सिनोनियम, और आपका कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज भी आता है, ऐसे भी आता है, या फिर ट्रांसलेशन आता है। ये मेजर हमारा आपका रहता है इंग्लिश और हिंदी का। तो आप इसको सिंपली 100 में डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां पे जो आउटपुट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है, यानी आप स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स। तो इसमें बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर पिछला डाटा भी हम देखें तो काफी स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो आपका इंटरव्यू भी नहीं आएगा और सारा जो अटेम्प्ट है वो भी खराब हो जाता है। तो आपको स्ट्रेटेजी वाइज इनको 100 आवर्स देने चाहिए, यानी आप डेली बेसिस पे 1 आवर जरूर दें। 1 आवर हिंदी को दें, 1 आवर इंग्लिश को दें। अगर आपका सिलेबस पहले हो जाता है, मान लीजिए आपकी तैयारी ठीक है, आप 30 से 50 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर देते हो हिंदी या इंग्लिश का, देन व्हाट शुड यू डू, यू शिफ्ट टू 30 मिनट स्ट्रेटेजी। आप 30 मिनट जरूर दोनों सब्जेक्ट्स को दें, हिंदी एंड इंग्लिश, और यहां से जो आपका टाइम बचेगा 30 मिनट तो और बच ही रहा है हमारा, ठीक है, और आप 30-30 मिनट एक एक सब्जेक्ट को देंगे, तो यानी 1 आवर आप सेव कर पाएंगे। इस 1 आवर को आप लगाएंगे जीएस में या फिर आपके ऑप्शनल पेपर में, ठीक है, ये हमारी रहेगी स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इनके सारे के सारे जो पीवाईक्यू हैं वो आपको डॉक्टर मित एकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। अब हम आते हैं अगले में। अगला क्या है, देखो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 जो ऑप्शन है वो हमारे पास है जीएस का, एंड नंबर 2 जो ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शनल का। तो कई सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑप्शनल अभी डिसाइड नहीं किया होगा, तो एकेडमी की तरफ से हम आप लोगों के लिए 3 से 4 ऑप्शनल पे वर्क कर रहे हैं, जिनके लिए आपको हम गाइडेंस भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें एक रहेगा सोशियोलॉजी, एक रहेगा हिस्ट्री, देन एक रहेगा आपका एंथ्रोपोलॉजी, और एक रहेगा हमारे पास पीएसआईआर, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगी विद इन 1 वीक, और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। क्लास का हो गया, पीवाईक्यू हो गए हैं, या फिर आंसर चेकिंग हो जाएगा। तो इस टाइप के इनिशिएटिव आपको ऑप्शनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आप अपने एंड से क्या करेंगे, अब देखो ऑप्शनल क्योंकि 100 मार्क्स का ही आपका बचा है, या बचेगा, या 200 का बचेगा, तो हम ऑप्शनल को 100 से 200 घंटे के बीच में ही देंगे। आप मान लो ऑन एन एवरेज आप 150 आवर्स के आसपास दो, तो आप ये मान लीजिए आप डेली बेसिस पे ऑप्शनल को कितने घंटे देंगे, आप डेली बेसिस पे देंगे ऑप्शनल को 90 मिनट्स टू 2 आवर्स, ठीक है, यानी 2 घंटे आप दो, तो 2 घंटे तो आपके इंग्लिश और हिंदी में चले गए थे, 2 घंटे आपके ऑप्शनल में जाएंगे, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अब ऑप्शनल में सिंपल सिलेबस को देखें, यूपीएससी का ही सिलेबस है। एचसीएस के यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखें, आपको सारे पीवाईक्यू एचसीएस के तो ऑप्शनल के हमने सारे डाल रखे हैं। अगेन डॉक्टर मित एकेडमी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे सारे ईयर वाइज सेग्रीगेटेड, ठीक है। बट उसके अलावा आपको यूपीएससी के भी जो पीवाईक्यू हैं वो जरूर देखने चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका 80% जो ऑप्शनल है वो तो आराम से कवर हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा मोड़ा सा अपडेट करना रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप इसमें अपना आराम से सेग्रीगेशन करें
और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी। तो इसमें आप यूनिट वाइज चलो, यूनिट 1 2 3 ऐसे ही बनाएं, क्योंकि इसी हिसाब से आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटीज भी मिलेंगी, आप सोर्सेज को फाइनलाइज करें। सोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, आप टॉपर्स के वीडियोस देखें, ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखें। ऑलरेडी चैनल पे हमने एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रो का डाल रखा है, सोशो का डाल रखा है, मैथ्स का डाल रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी डाल रखा है। अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन है आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है, इनके थ्रू आप देख सकते हो। आप टॉपर्स के नोट्स भी देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप आराम से उनको भी मंगवा सकते हैं, वहां से भी काफी चीजें सोल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अप्रोच रहती है ऑप्शनल को लेके चलने की। सेकंड एंड लास्ट हम बात करें, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऑप्शनल हो गया, अब बचा क्या, जीएस। देखिए जीएस में अगर हम पिछला स्कोर देखते हैं तो आउट ऑफ 200 आपके मार्क्स की रेंज रहती है 70 से 90, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो आप उतनी ही मेहनत करो। तो आपके पास अभी भी अगर हम देखते हैं तो 2 आवर्स के आसपास आपका जो एलोकेशन है जीएस का बन रहा है। यानी टोटल कितने आवर्स आपके पास आ रहे हैं, 200। इसको आप 250 तक भी लेके जा सकते हैं अगर आपने स्मार्टली हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने 1 आवर सेव किया आफ्टर सम टाइम, तो वो 1 आवर में से लगभग 50 डेज अगर आप दोगे तो आपको 50 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप 200 से 250 घंटे तो यहाँ पे दे, ठीक है। 250 घंटे तक अगर आप डिवोट करते हैं तो यानी 250 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर योर जीएस। अब बात आती है, चलो ठीक है 250 घंटे तो सफिशिएंट है, बट जीएस में हम कवर क्या करें। तो आपके लिए एक सिंपल सी अप्रोच रहेगी, 500 टॉपिक्स, यही सिर्फ आपको करना है। इसी में से आपका 100% पेपर आता है। तो यानी पर टॉपिक आपको लगभग कितने घंटे टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है, ऑन एन एवरेज। कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप लगभग आधा घंटा आपको मिल रहा है। आप आधे घंटे में टॉपिक को आराम से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। एक टॉपिक प्रिपेयर करने में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब सवाल फिर से ये आता है कि कौन से टॉपिक करने हैं, इसकी कोई लिस्ट है क्या? यस, डेफिनेटली वी हैव अ लिस्ट फॉर यू, और ये लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाते हैं, तो ये हमारी डॉक्टर अमित अकेडमी की वेबसाइट है जो आप देख सकते हैं, dramitabacademy.com। इस पे जाते ही आप हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज रहती हैं। तो आपके पास 3 कैटेगरीज मिलेंगे आपको, यूपीएससी, एचसीएस, आरएस एंड जीपीएससी, और अभी अपकमिंग आपको और भी कैटेगरीज ऐड होते हुए मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसमें देखिए यूपीएससी एचसीएस की कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, तो उसमें कोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, देयर आर मैनी थिंग्स जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आप सिंपली जाएं, ठीक है। अब आप जाएंगे कोर्सेज में, एचसीएस और यूपीएससी, तो क्योंकि एचसीएस के कोर्सेज आपको वही मिलेंगे ऑलरेडी जो हमारे चल रहे हैं। जैसे एचसीएस प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभिमन्यु 3.0 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सेपरेट हमारे बैचेज चल रहे हैं। हिंदी मीडियम के माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेपरेटली कंप्लीटली हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं इस बैच में, तो ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज बना रखे हैं, हरियाणा जीके का भी आपका कोर्स है, नालंदा का भी हमारा कोर्स है, ठीक है, मेंटरशिप, और ये है 500 टॉपिक्स मेंस एचसीएस बैच, ठीक है। अब इसमें व्यू कंटेंट, ये चीजें आपके लिए फ्री हैं। आप कंटेंट में जाएं, यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ क्लासेस हैं, ये एनरोल करने पे आपको मिलती हैं, बट ये देखो मेंस 500 बैच टॉपिक लिस्ट, तो इसमें आओ। अब इस टॉपिक लिस्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें मिलेंगी, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। तो आप हर एक लिस्ट में, पॉलिटी है टॉपिक नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सारे टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल 50 टॉपिक्स आपको पॉलिटी में प्रिपेयर करने हैं, जहां से लगभग आपका पूरा पेपर बन जाता है। पॉलिटी और आईआर से अगर हम देखते हैं, आईआर में बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके बीआरआई, एससीओ, नेम स्टैक, ठीक है, श्रीलंकन क्राइसिस, ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, आए हुए हैं। 40 टॉपिक हैं, 50 + 40 90 टॉपिक में से 70 से 80 नंबर का पेपर आता है सिर्फ एचसीएस में 200 में से, ठीक है। उसके अलावा साइंस एंड टेक है, तो यहाँ पे हमने नैनो टेक्नोलॉजी से लेके लास्ट तक आपको टोटल
66 टॉपिक दे रखे हैं, आप सिर्फ इनको कंप्लीट करें, यू आर गुड टू गो। इकोनॉमी, एमएसएमई, $5 इकोनॉमी से लेके यहाँ पे भी लगभग आपको 77 टॉपिक हैं, 15 फाइनेंस कमीशन तक पूरी लिस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, इट इज अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप अपने एंड पे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशल इश्यूज हैं, ये भी सारे इसमें दे रखे हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेंस का हम अभी सेपरेट बैच लेके आने वाले हैं जल्दी ही, उसकी भी अनाउंसमेंट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो उसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको हमारी तरफ से क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड रहेंगी। मेंस में देखिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं, आप स्टूडेंट की जो एनर्जी है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि एनर्जी इज फाइनाइट। अगर हम उस एनर्जी को पढ़ने में लगाते हैं, प्रैक्टिस में लगाते हैं, जहां से फ्रूटफुल ज्यादा रहेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपका टाइम और एनर्जी ज्यादातर इस डायरेक्शन में सेव हो जाता है या लग जाता है कि आप कंटेंट ही इकट्ठा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां से करना है, क्या करना है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो तब आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए क्या है कि आपको क्या करना है, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, ये टॉपिक लिस्ट भी आपको बता दी गई है। इस टॉपिक लिस्ट में मेंस का जो बैच आने वाला है उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव रिकॉर्डेड मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यू सारे सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, सारे एचसीएस के भी मिलेंगे, यूपीएससी के भी मिलेंगे। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज मेंस के सारे जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम बना के आपको देंगे। तो जितने भी हो सकता है हमारी तरफ से आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स है जहां से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दिस बैच। आपको लाइव क्लासेस के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप आराम से इस बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हमारे रहते हैं, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए रहेगा। आप डेफिनेटली 100 डेज का एक अच्छा सा प्लान बनाएं, और अगर आप दादरी में आके भी तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट लेट अस नो। हम मेंस वाले बच्चों के लिए एक सेपरेटली बैच भी प्लान कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पता चलता है कि यस यू आर इंटरेस्टेड, तो एक सेपरेट बैच, एक जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आपको 10 से 12 घंटे का शेड्यूल मिले, आप बैठें पढ़ें, आपकी क्लासेस भी हों, आपके टेस्ट भी हों डेली बेसिस पे, और आप जब 100 दिन के बाद जब बाहर निकलो तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी हो, ठीक है। तो आप जस्ट हमें लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ बैच एंड मेंटरशिप बैच, तो बताएं जरूर, ठीक है। हम उस पर भी वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।